जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग HCF निकालना सीखेंगे। HCF को हिंदी में महत्तम समापवर्ती कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोस्तों HCF दो विधि से निकाला जाता है, पहला गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि। दोस्तों यह सवाल है 30 और 32 का HCF ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका हम दोनों विधि से ज्ञात करेंगे, पहला गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि से। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है 30 और 42 का HCF गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है। तो दोस्तों इसको निकालने के लिए पहले हमको 30 लिखना है और फिर कामा लिखना है और फिर 42 लिखना है। इतना करने के बाद एक ऊपर से नीचे लाइन खींचेंगे और एक लेफ़्ट से राइट लाइन खींचेंगे। अब दोस्तों सबसे छोटी संख्या से ले जाएंगे। तो सबसे छोटी संख्या क्या आती है? 2 आती है, तो हम 2 से ले जाएंगे। तो 30 में जब 2 से हम भाग देंगे तो क्या आएगा? 15 आएगा, यानी 30 15 बार में कट जाएगी। अब दोस्तों ये 42 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो ये 21 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर हम 21 लिख लेंगे। अब दोस्तों 2 से भाग देंगे तो 15 नहीं कटेगा, 21 भी नहीं कटेगा, यानी अब 2 से नहीं जाएगा। तो यह 3 से जाएगा, तो हम 3 से यहाँ पर ले जाएंगे। तो दोस्तों 3 से दोनों चल जाएगा। तो ये 3 5 15 हो जाएगा और 3 7 21। दोस्तों 5 और 7 आ गया। अब दोस्तों ये 2 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा। अब हमको ऐसी पहाड़ा खोजना है जिससे ये दोनों जाए। अगर वैसे पहाड़ा न मिले जिससे ये दोनों न कटे तो हमको यहीं पर रुक जाना है। दोस्तों 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 ले जाएगा 5, लेकिन 7 नहीं कटेगा। अगर 6 के पहाड़ा में भी नहीं जाएगा, 7 से ले जाएंगे तो 7 जाएगा, लेकिन यह 5 नहीं जाएगा। तो दोस्तों यह नहीं जा रहा है। जब नहीं जाएगा तो हम बराबर का चिन्ह देंगे और इसको गुणा कर देंगे। 2 और 3 में गुणा कर देंगे, जितना यहाँ पर आया रहेगा। तो 2 और 3 में गुणा कर देंगे तो 6 हो जाएगा। 2 गुणे 3, जब 2 गुणे 3 में गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 6। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी HCF बराबर कितना हो गया? 6। दोस्तों इसी तरीके से गुणनखंड विधि से बनाया जाता है। जितना जा रहा है आप ले जाइए। अगर नहीं जाए, कोई एक ही कटे दूसरा न कटे, तो वहाँ पर रुक जाना है और यहाँ पर जितना आया रहेगा वहीं उसको गुणा कर देने पर हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों 30 42 का HCF भाग विधि से देख लेते हैं कैसे निकाला जाता है। तो भाग विधि से निकालने से पहले हमको ये देखना है कि इनमें से अधिक कौन है और कम कौन है। ये दो चीज़ों को पहचान करना है, कौन सा अधिक है और कौन सा कम है। तो दोस्तों यहाँ पर अधिक 42 है, 30 से अधिक क्या है? 42 है। तो हम 42 में 30 से भाग देंगे। जो अधिक रहेगा ना उसमें कम वाले से भाग देना होता है। तो हमारे पास 42 है, यह अधिक है, तो इसमें हम 3 से क्या करेंगे? भाग देंगे। यहाँ पर हल लिख लेते हैं। तो दोस्तों 30 के पहाड़ा में 42 कितने बार में जाएगा? 1 बार में जाएगा, तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। अब ये 2 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब दोस्तों 12 शेष आ गया। तो अब हम यहाँ पर पॉइंट देकर नहीं ले जाएंगे। अगर नहीं जाएगा तो 12 तो आ गया। अब पहले वाला संख्या क्या था? 30 था, यानी इससे कम वाला संख्या क्या था? 30 था। तो अब 30 में हम 12 से भाग देंगे। तो 30 में हम 12 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा? 12 दूनी 24, 2 बार में जाएगा। तो यहाँ पर हम 24 लिख देंगे। अब घटाएंगे, 10 में से 4 घटेगा 6, ये इसको हासिल दे देगा और 2 2 ये कट जाएगा। अब दोस्तों 6 आ गया। अब यहाँ पर 12 था, यहाँ पर 30 था, तो हम यहाँ पर 30 लिख दिए और उसके बाद भाग दिए। अब यहाँ पर 6 आ गया है। हमको शेषफल में 0 चाहिए, तो यहाँ पर 6 आ गया। तो जब यहाँ पर 12 है ना, अब इस 12 को यहाँ पर हम उतार देंगे। तो 12 को उतार देंगे तो 6 के पहाड़ा में 2 बार में 12 आता है, तो यह कट जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास कितना आ गया? यहाँ पर शेषफल 0 आ गया। एक बार और मैं इसे समझा देता हूँ। पहले इसमें से दोनों में से आपको खोजना है कौन बड़ा है। जब बड़ा पता चल जाए तो उसमें छोटे वाले से भाग देना है, कम वाले से। तो इन दोनों में 42 अधिक था और 30 इससे कम था, तो 42 में हम 30 से भाग दिए तो 1 बार में क्या आया? 30 आया। घटाए तो 12 शेष आ गया। अब दोस्तों ये 30 में भाग दिए 12 से, तो यहाँ पर 2 आ गया और घटाए तो 6 आ गया। जब 6 आ जाएगा तो फिर 12 में 6 से भाग दिए तो हमारे पास कितना आ गया? 2 आ गया।
और यहाँ पर कट गया है। तो दोस्तों HCF में हमेशा भाजक आंसर होता है, यहाँ पर कट गया है तो इसका भाजक क्या है, भाजक हमारे पास 6 आया है, तो यही आंसर हो जाएगा। HCF बराबर क्या हो जाएगा 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अभी तक दोस्तों हमने 2 अंकों का HCF निकालना सीखा था। अब यहाँ पर 3 अंक है, 8, 10 और 12 का HCF गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो इसे देख लेते हैं, इसका गुणनखंड विधि से कैसे निकाला जाता है। इसको भाग विधि से भी बताएंगे, पहले इसे देख लेते हैं। तो इसको पहले हम ऐसे लिख लेंगे 8, 10, 12। ऐसे लिखने के बाद एक ऊपर से नीचे पाई खींचेंगे और एक बायां से दायां लाइन खींचेंगे। उसके बाद सबसे छोटी वाली संख्या से ले जाएंगे। तो दोस्तों सबसे छोटा 2 आता है, तो यहाँ पर हम 2 से ले जाएंगे। तो ये 4 बार में कटेगा और ये 5 बार में कटेगा और यह 6 बार में कटेगा। अब दोस्तों फिर 2 से ले जाएंगे तो ये 4 कट जाएगा, 6 भी कटेगा, लेकिन यह 5 नहीं कटेगा। 3 से ले जाएंगे तो 6 कटेगा और ये दोनों नहीं कटेगा। 4 से ले जाएंगे तो 4 तो कटेगा, लेकिन ये दोनों नहीं कटेगा। 5 से ले जाएंगे तो 5 कटेगा, लेकिन ये दोनों नहीं कटेगा। 6 से ले जाएंगे तो 6 तो कटेगा, लेकिन ये दोनों नहीं कटेगा। और दोस्तों हमें यहाँ पर वैसा चाहिए जिसके पहाड़ा में तीनों कटे, तो यहाँ पर तो कोई नहीं आएगा। तो जब नहीं आता है, जब तीनों किसी के पहाड़ा में नहीं कटता है, तो दोस्तों वहीं पर हमको रुक जाना है और ये देखना है कि यहाँ पर कितना आया है। तो सिर्फ यहाँ पर 2 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका HCF क्या हो जाएगा 2। HCF बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब दोस्तों 8, 10 और 12 का HCF भाग विधि से देखिए कैसे निकाला जाता है। हमारे पास 8 है, 10 है और 12 है और इसका HCF निकालना है भाग विधि से। तो पहले हमें 2 को सिलेक्ट करना होता है, चाहे 8 और 10 को सिलेक्ट कीजिए, चाहे 10 और 12 को, और चाहे 12 और 8 को। तो दोस्तों हम यहाँ पर 2 को सिलेक्ट कर लेते हैं, 10 और 12। 10 और 12 को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, 8 को बाद में देखेंगे, पहले हम 10 और 12 को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अधिक कौन है, हमने पहले क्वेश्चन में ये बताया था कि जो अधिक रहेगा उसी में हम भाग देंगे। तो अधिक 12 है, तो 12 में हम भाग देंगे 10 से। तो दोस्तों कितने बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। तो 12 में से 10 घटेगा तो 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब 10 में भाग देंगे 2 से, ये 10 है, यहाँ पर आ जाएगा। तो 2 5 10। दोस्तों हमें शेषफल 0 लाना होता है, यहाँ पर शेषफल 0 आ गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा HCF कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा 2, क्योंकि भाजक ही HCF होता है। तो भाजक ही HCF होता है, तो HCF हमारे पास 2 आ गया। अब दोस्तों ये हमें देखना है, दोस्तों 10 और 12 का हमने निकाला तो HCF 2 आ गया। अब 2 और 8 का निकालेंगे, तो 8 और 2 का निकालेंगे। तो दोस्तों इन दोनों में अधिक कौन सा है, 8 है, तो 8 में हम 2 से भाग देंगे। तो 2 चौके 8। दोस्तों 8 बार में यह कट गया। दोस्तों 2 के पहाड़ा में 4 बार में यह कट गया, तो हमारा भाजक ही HCF होता है। तो HCF बराबर कितना हो जाएगा 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग HCF निकालना सीख गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैथ से रिलेटेड इस चैनल पर क्वेश्चन आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।